हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिशा क्लासेस। और जैसे कि आप सभी को पता है, दिशा क्लासेस यूट्यूब चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम नेट कॉमर्स एग्ज़ाम और एचटेट पीजीटी कॉमर्स एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए कॉमर्स के सभी सब्जेक्ट्स को चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। इन दोनों ही एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए दिशा क्लासेस पर हमने 11th क्लास का अकाउंट्स और साइड बाय साइड मार्केटिंग सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रखा है। मार्केटिंग सब्जेक्ट हम फिलिप कोटलर की बुक 15th एडिशन से कवर कर रहे हैं, जिसके 5 चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, 6 चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा है। अगर आप फिलिप कोटलर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 16, डेवलपिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजीज एंड प्रोग्राम्स। इस चैप्टर में हम प्राइस से रिलेटेड टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। इस चैप्टर के भी 10 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 11 को। पार्ट 11 डिस्कस करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं पार्ट 10 में हमने क्या डिस्कस किया था। पार्ट 10 में हम डिस्कस कर रहे थे कि भी कंपनीज़ को अपने प्रोडक्ट का प्राइस सेट करने के लिए एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। इस प्रोसेस में टोटल 6 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है सेलेक्टिंग प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले कंपनी को प्राइस सेट करने के लिए अपना प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना पड़ता है कि प्राइस से रिलेटेड उनका क्या ऑब्जेक्टिव है या किस ऑब्जेक्टिव को वो प्राइस के थ्रू अचीव करना चाहते हैं। जब उनका प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट हो जाता है तो सेकेंड स्टेप होता है डिटरमाइन डिमांड। सेकेंड स्टेप पे कंपनी मार्केट में अपने प्रोडक्ट की डिमांड को डिटरमाइन करती है। वो देखती है कि भी मार्केट में उसके प्रोडक्ट की क्या डिमांड है। डिमांड डिटरमाइन करने के बाद थर्ड स्टेप होता है एस्टिमेटिंग कॉस्ट। कंपनी थर्ड स्टेप पे क्या करती है, अपने प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट को एस्टिमेट करती है कि उस प्रोडक्ट को बनाने में कंपनी को कितनी कॉस्ट आती है या कितनी कॉस्ट उसको बियर करनी पड़ती है। तो इस स्टेप को हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट वीडियो में। इसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि जब कंपनी प्राइस सेट करती है तो डिमांड तो उस पर इफेक्ट डालती ही डालती है। मान लो मार्केट में अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है तो आप प्राइस उसके अकॉर्डिंग हाई सेट नहीं कर सकते, क्योंकि लोग खरीदेंगे नहीं, एक तो डिमांड ही नहीं है। और अगर अच्छी खासी डिमांड है, आपका प्रोडक्ट भी यूनिक है, आपके कॉम्पिटिटर्स भी नहीं है, तो आप अच्छा खासा हाई प्राइस सेट कर सकते हैं। तो डिमांड भी हमारे प्राइस को इफेक्ट कर रही थी। और फिर हमने देखा जो कॉस्ट है, कॉस्ट भी हमारे प्राइस को इफेक्ट कर रही थी, क्योंकि कोई भी कंपनी अपने प्राइस को उससे नीचे नहीं रखेगा जिसमें उसकी कॉस्ट भी कवर ना हो। वो ऐसा प्राइस सेट करेगा जिसमें एटलीस्ट उसकी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो कवर हो ही हो। तो जो कॉस्ट है वो हमारे लिए एक फ्लोर सेट कर देती है कि भी प्राइस इससे कम तो नहीं होगा, ये मिनिमम प्राइस होगा, इससे नीचे का प्राइस हम नहीं रखेंगे। और डिमांड सेट कर देती है एक सीलिंग कि भी इससे ऊपर प्राइस आप नहीं सेट करेंगे। तो जो हमारा प्राइस है वो सीलिंग और फ्लोर के बीच में डिपेंड करते हैं, मतलब डिमांड और कॉस्ट के बीच में लाई करते हैं। ये हमने देखा। फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ कॉस्ट कि भी कितने टाइप्स की कॉस्ट है। 2 टाइप्स की हमारे पास कॉस्ट होती हैं। एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आपके लेवल ऑफ प्रोडक्शन और सेल्स रिवेन्यू के साथ चेंज नहीं होती। आप बेशक 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करें या आप 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करें, जो भी आपका प्रोडक्शन का लेवल हो, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहती है। वो लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होती, ना ही वो सेल्स रिवेन्यू के जो भी लेवल हो उसके साथ चेंज होती। फॉर एग्जाम्पल, आपको सैलरीज पे करनी है, आप प्रोडक्शन बेशक 100 यूनिट्स करो या 1000 यूनिट्स, सैलरी आपको फिक्स्ड ही पे करनी है। कंपनी का रेंट है, इंटरेस्ट है, तो ये होती है फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो आपके लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ चेंज होती है। अगर आप 100 यूनिट्स बना रहे हैं तो आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, अलग। जब आप 1000 यूनिट्स बना रहे हैं, आपने प्रोडक्शन का लेवल चेंज किया, तो आपकी जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगी वो अलग होगी। हालांकि जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होती है वो सेम रहती है, वो कांस्टेंट रहती है। लेकिन अगर हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात करें, जो हमारी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट होती है, उसमें उसका जो अमाउंट है वो लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ चेंज होता है। ये हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि भी लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन। लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन में हमने ये देखा कि भी एक कंपनी है वो डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन कर सकती है। मान लो आपकी कंपनी है, वो 100 यूनिट्स, मतलब उसकी जो कैपेसिटी है, उसकी कैपेसिटी है 1000 यूनिट्स की। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप इसमें से अगर डिमांड नहीं है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर लो।
अगर आपकी डिमांड अच्छी है तो आप 500 यूनिट्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और अगर उससे भी अच्छी है तो आप 1000 यूनिट्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये होते हैं हमारे लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन, कि भी डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, और इन डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन पे जो हमारी कॉस्ट आती है वो भी अलग अलग आती है। इसलिए मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है कि वो डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन पे डिफरेंट जो कॉस्ट आती है उसको समझे, उसको जाने कि भी डिफरेंट लेवल्स पे उन्हें क्या कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, और उसके बेसिस पे वो एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन डिसाइड करे कि भी ये लेवल हमारा ऑप्टिमम है, इस पे हमें प्रोड्यूस करना चाहिए, इस पे हमारी टोटल कॉस्ट क्या आती है, कम। क्लियर? तो हमने एग्जांपल लिया था सैमसंग का, कि भी हम सपोज कर रहे हैं सैमसंग टैबलेट कंप्यूटर बनाता है, तो उसने क्या किया, स्टार्टिंग में एक प्लांट लगाया 1000 यूनिट की कैपेसिटी का। 1000 यूनिट की कैपेसिटी का जब उसने प्लांट लगाया और उसमें से उसने पूरी कैपेसिटी को यूटिलाइज नहीं करा, सिर्फ 500 यूनिट्स बनाई, तो उसकी जो एवरेज कॉस्ट आती थी, एवरेज कॉस्ट को हमने डिस्कस कर लिया था पिछली वीडियो में, वैसे आपको बता देती हूँ कि जो आपकी टोटल कॉस्ट आती है प्रोडक्शन की, जिसमें हम फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर देते हैं, जो भी टोटल कॉस्ट आपकी आई है और जितनी यूनिट्स के लिए आई है, मान लो आपने 100 यूनिट्स बनाई, 1000 रुपीज़ उस पर खर्चा आया, तो पर यूनिट कॉस्ट क्या आएगी, जब आप टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करेंगे, जैसे आपकी 1000 रुपीज़ कॉस्ट आई, 100 यूनिट्स आपने बनाई, तो 10 रुपीज़ पर यूनिट कॉस्ट आ गई। एक यूनिट को बनाने की आपको कॉस्ट पड़ रही है 10, उसे हम बोलते हैं एवरेज कॉस्ट। तो जब आपने 1000 यूनिट का सैमसंग का प्लांट था, लेकिन उन्होंने फुल यूटिलाइजेशन नहीं करा, उन्होंने 500 यूनिट्स ही बनाई, तो जो इनकी एवरेज कॉस्ट आएगी वो कैसी आएगी, हाई। हाई क्यों आएगी, अब जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो फिक्स है, अब वो फिक्स्ड कॉस्ट 500 यूनिट्स को बियर करनी पड़ेगी। 1000 यूनिट्स पे भी वही फिक्स्ड कॉस्ट रहनी है, 500 यूनिट्स पे भी वही फिक्स्ड कॉस्ट रहेगी, तो फिक्स्ड कॉस्ट अब कितनी यूनिट्स को बियर करनी पड़ेगी, 500 यूनिट्स को, तो इनके बाटे ज़्यादा आएगा, तो इसलिए उनकी एवरेज कॉस्ट क्या है, हाई। लेकिन जैसे ही सैमसंग ने अपनी कैपेसिटी पूरी 1000 कर दी, 1000 यूनिट, तो इनकी जो ये एवरेज कॉस्ट थी ये क्या होगी, लो, क्योंकि अब जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो कितनी यूनिट्स को बियर करनी है, 1000 यूनिट्स को, तो हर एक यूनिट के थोड़ी थोड़ी फिक्स्ड कॉस्ट बांटे आई, और उनकी टोटल कॉस्ट क्या होगी, एवरेज कॉस्ट क्या होगी, लो। क्लियर? तो सैमसंग वालों ने देखा कि भी हमारी कॉस्ट लो हो रही है, तो उन्होंने क्या करा, इसके बाद जब प्रोडक्शन इंक्रीज करने की सोची कि भी हम इसी प्लांट पे जो 1000 यूनिट्स का है, इसी पे हम क्या करते हैं 1200 यूनिट्स प्रोड्यूस कर लेते हैं, लेकिन इसकी वजह से उनकी एवरेज कॉस्ट बढ़ना शुरू हो गई। अब आप कहेंगे कि मैम जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रही थी तो कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट डिक्रीज हो रही थी, लेकिन नहीं, आपकी कैपेसिटी जब 1000 यूनिट्स की है, उससे जब एक्स्ट्रा आप बनाने की सोचेंगे तो और कॉस्ट जो हम कहें शॉर्ट रन कॉस्ट हैं वो इंक्रीज हो जाएंगी। जैसे आपके वर्कर्स का बर्डन बढ़ जाएगा, उनको मशीन्स के लिए वेट करना पड़ेगा, आपकी मशीन जिसकी कैपेसिटी 1000 यूनिट्स की है, अगर आप 1200 बनाएंगे तो वो जल्दी जल्दी ख़राब होएंगी, इसकी वजह से हमारी कॉस्ट इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। और ऐसे केस में अगर हमें लगता है कि भी हमारी डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, तो हमें क्या करना चाहिए, एक और प्लांट लगा लेना चाहिए। ये हम लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन देख रहे हैं और उनके साथ कॉस्ट को देख रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन पे डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट होती है। तो अब सैमसंग ने क्या किया, 1000 यूनिट की जगह 2000 यूनिट का प्लांट लगा दिया, तो उसकी जो अब एवरेज कॉस्ट थी वो और भी क्या होगी, एवरेज कॉस्ट और डिक्रीज होगी, लो हो गई, क्योंकि 1000 में भी लो थी, अब 2000 का हो गया तो वो और भी लो हो गई। लेकिन जैसे जैसे फिर इन्होंने सोचा नहीं और इंक्रीज कर लेते हैं, इन्होंने 3000 यूनिट का प्लांट लगा दिया। अब जो एवरेज कॉस्ट थी वो वेरी लो आ गई, वेरी लो। फिर इन्होंने सोचा थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेते हैं, तो आप देख रहे हैं लेवल चेंज हो रहे हैं, 1000 से 2000, 2000 से हम आए 3000 पे और अब आगे 4000 पे। लेकिन 4000 पे जैसे ही उन्होंने प्लांट बनाया तो उनकी एवरेज कॉस्ट बढ़ना शुरू हो गई, हाई। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हुआ इंक्रीजिंग ऐसा हुआ इंक्रीजिंग डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल।
इंक्रीजिंग डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल का क्या मतलब है, एक लेवल तक तो आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलता है, लेकिन उस लेवल के बाद आपको डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब आप 4000 यूनिट्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे तो आपके जो वर्कर्स हैं उनका नंबर बढ़ेगा, उनको हैंडल करना ईजी नहीं होगा, आपका पेपर वर्क भी इंक्रीज होगा जिससे चीज़ें स्लो डाउन हो जाएंगी। इसलिए आपकी कॉस्ट जब आप 4000 वाली यूनिट पे आएंगे तो वो क्या होनी स्टार्ट हो जाएगी, हाई। इसलिए हमने देखा इस केस में कि जो आपकी ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन है, जहां आपकी कॉस्ट सबसे कम है, वो कौन सा लेवल था, 3000 वाला लेवल था। तो यह हमने सैमसंग के लिए फाइंड आउट कर लिया था। इसको अब हमने डायग्राम की हेल्प से समझा था, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये था हमारा डायग्राम। जब उन्होंने सैमसंग ने 1000 यूनिट का प्रोडक्शन किया तो उनकी जो एवरेज कॉस्ट आ रही थी शॉर्ट रन में वो ये आ रही थी। इसका जो मिनिमम था, जब आप 1000 पूरा यूटिलाइज ना करके 800 बना रहे थे मान लो, तो आपकी कॉस्ट हाई थी, लेकिन जैसे ही आपने 1000 किया तो वो मिनिमम पे आ गई, क्योंकि जब आप फुल कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन करते हैं तो आपकी एवरेज कॉस्ट क्या हो जाती है, डाउन। क्योंकि अब जो टोटल कॉस्ट थी, वो फिक्स्ड कॉस्ट थी, वो कितनी यूनिट्स को बियर करनी थी, 1000 को, तो उनके बाटे कम कम आई। जैसे ही आपने 2000 यूनिट्स की प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी, प्लांट का लेवल बढ़ा दिया, तो आपकी शॉर्ट रन कॉस्ट एवरेज और कम होगी, देखो यहाँ से रिड्यूस होगी। लेकिन जैसे ही आप 3000 यूनिट्स का प्लांट लगाया, आपने प्रोडक्शन स्टार्ट करी डेली बेसिस पे, तो आपका जो ये लेवल है एवरेज कॉस्ट का, ये और भी डाउन आ गया, देखो। लेकिन जैसे ही आप 4000 यूनिट्स पर डे बनाने लगे तो आपकी ये एवरेज कॉस्ट, ये देखो यहाँ बढ़नी शुरू होगी, मीन्स यहाँ आ गई। ये लेवल आना चाहिए था डिक्रीज होके, लेकिन कहाँ आ रही है, यहाँ। ये किस वजह से हुआ, इंक्रीजिंग डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, क्योंकि आपके वर्कर्स का नंबर बढ़ गया, जिससे आपका बर्डन बढ़ गया, आपके पेपर वर्क बढ़ गया, जिससे चीज़ें स्लो डाउन होगी और एवरेज कॉस्ट हमारी बढ़ गई। तो ये हमने देखा था कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन और उन पे डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉस्ट, इसके थ्रू हमें फाइंड आउट करना है कि भी ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन कौन सा है, जो निकल के आया था 3000 यूनिट्स पर डे। ये तो हमने डिस्कस कर लिया पिछले चैप्टर का, कि पिछले चैप्टर में हमने क्या डिस्कस किया था। अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्यूमुलेटेड प्रोडक्शन। एक्यूमुलेटेड प्रोडक्शन क्या होगा, जब आप प्रोडक्शन बढ़ाते रहते हैं, प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं, एक्यूमुलेट बढ़ा ही रहे हैं, उस केस में जो हमारा एक्यूमुलेटेड प्रोडक्शन क्या होता है, उसके थ्रू कौन सी कर्व बनती है, उस टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे अभी हमने बात करी थी, सपोज सैमसंग रन्स अ प्लांट दैट प्रोड्यूस 3000 टैबलेट कंप्यूटर्स पर डे। अभी हमने देखा कि भी हम सपोज कर लेते हैं, जो सैमसंग का भी हमने एग्जांपल लिया, वो 3000 टैबलेट कंप्यूटर्स हर दिन बना रहा है। एज द कंपनी गेन्स एक्सपीरियंस, क्योंकि अब उसको ये देखो, उसने 1000 से शुरू किया, फिर 2000, फिर 3000। जैसे जैसे जो कंपनी है एक्सपीरियंस गेन करेगी टैबलेट्स को बनाने का, उसके मेथड्स क्या होंगे, इम्प्रूव। उसके वर्कर्स क्या लर्न करेंगे, शॉर्टकट्स को। वर्कर्स क्या लर्न कर रहे हैं, शॉर्टकट्स। मटेरियल जो फ्लो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, मोर स्मूथली, मटेरियल्स फ्लो मोर स्मूथली। और जो आपकी प्रोक्योरमेंट कॉस्ट है वो भी क्या होगी, गिर गई, क्योंकि आप अब लार्ज क्वांटिटी में रॉ मटेरियल को परचेज करने लगे, तो लार्ज क्वांटिटी में परचेज करेंगे तो प्राइसेस क्या होंगे, कम, इसलिए आपकी प्रोक्योरमेंट कॉस्ट भी कम हो गई। जैसे जैसे आपने प्रोडक्शन, जो कंपनी ने एक्सपीरियंस गेन किया टैबलेट्स को बनाने का। द रिजल्ट एज फिगर 16.3 shows is that average cost falls with accumulated production experience। तो हमने देखा 16.3 फिगर में कि भी जैसे जैसे कंपनी अपना accumulated production experience करती जाएगी तो उसकी जो कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट, वो क्या होती रहेगी, गिरती रहेगी, क्योंकि आप जैसे जैसे प्रोडक्शन का एक्सपीरियंस इकट्ठा करते रहेंगे तो आपकी कॉस्ट गिरनी शुरू हो जाएगी, जैसे इस फिगर में दे रखा है।
ये है हमारी फिगर 16.3, कॉस्ट पर यूनिट एज अ फंक्शन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रोडक्शन द एक्सपीरियंस कर्व। इसमें आप देखें सैमसंग ने सबसे पहले क्या किया, 1 लाख यूनिट्स बनाई। जब उसने 1 लाख यूनिट्स बनाई तो उसकी जो कॉस्ट पर यूनिट आ रही थी वो थी $100, क्लियर। लेकिन जैसे ही उसने प्रोडक्शन एक्सपीरियंस और गेन किया, प्रोडक्शन एक्सपीरियंस को एक्यूमुलेट किया, तो उसने 2 लाख यूनिट्स बनानी शुरू करी, तो उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट आई वो आ गई इस पे हमारे, हम कहते हैं $90 पे, तो $10 घट गई। लेकिन और आगे जब उसने अपनी प्रोडक्शन एक्सपीरियंस को और डबल कर दिया, मींस 2 लाख यूनिट से उसने 4 लाख यूनिट्स कर दिया, तो जो उसकी कॉस्ट पर यूनिट आई वो आई $80। तो आप देख रहे हैं कि भी जैसे जैसे कंपनी अपना प्रोडक्शन एक्सपीरियंस एक्यूमुलेट करती जा रही है, अपने प्रोडक्शन एक्सपीरियंस को इकट्ठा करती जा रही है, उसकी जो एवरेज कॉस्ट है वो गिरती जा रही है। उसने पहले प्रोडक्शन कितने की करी, 1 लाख यूनिट्स की, फिर 2 लाख यूनिट्स की, और 2 लाख से सीधा 4 लाख यूनिट्स की। तो जैसे जैसे उसका प्रोडक्शन का एक्सपीरियंस एक्यूमुलेट इकट्ठा होता जा रहा है, उसकी जो कॉस्ट पर यूनिट है वो डिक्रीज होती जा रही है। क्लियर। इसमें भी यही दे रखा है, दस द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द फर्स्ट 1 लाख टैबलेट्स इज $100 पर टैबलेट। कि भी जैसे जैसे वो पहले 1 लाख टैबलेट्स बना रही थी तो पर टैबलेट की कॉस्ट आ रही थी $100। When the company has produced the first 2 लाख टैबलेट्स, लेकिन जैसे जैसे उसने 2 लाख टैबलेट्स बनाए तो उसकी एवरेज कॉस्ट फॉल हो गई $90 पर टैबलेट। After its accumulated production experience doubles again to 4 लाख यूनिट्स, और जैसे जैसे उसका एक्सपीरियंस प्रोडक्शन का 4 लाख यूनिट्स हो गया तो जो उसकी एवरेज कॉस्ट है वो $80 पे आ गई। दिस डिक्लाइन इन द एवरेज कॉस्ट विद एक्यूमुलेटेड प्रोडक्शन एक्सपीरियंस इज कॉल्ड एक्सपीरियंस कर्व और लर्निंग कर्व। एक नई टर्म हमें मिल गई कि भी जब आपकी एवरेज कॉस्ट गिर रही है, किसकी वजह से गिर रही है, एक्यूमुलेटेड प्रोडक्शन एक्सपीरियंस की वजह से, क्योंकि आपका जो प्रोडक्शन का एक्सपीरियंस है वो इकट्ठा हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, बढ़ रहा है, उसकी वजह से जब आपकी एवरेज कॉस्ट गिरती है तो उसको हमने बोला है एक्सपीरियंस कर्व या लर्निंग कर्व। उससे आप कुछ सीख सकते हैं, जैसे ये था कि भी जैसे जैसे आपकी प्रोडक्शन आपने क्या करी, इंक्रीज करी, आपका प्रोडक्शन एक्सपीरियंस एक्यूमुलेट हुआ, बढ़ा, 1 लाख यूनिट से 2 लाख यूनिट्स, 2 से 4 लाख यूनिट्स, तो वो जो आपकी कॉस्ट पर यूनिट है या एवरेज कॉस्ट है वो गिरती आ रही है, $100, $90, $80। क्लियर। और इस कर्व को हमने बोला है एक्सपीरियंस कर्व। एक्सपीरियंस कर्व के बाद है नाउ सपोज 3 फर्म्स compete इन दिस पर्टिकुलर टैबलेट मार्केट। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि भी मान लो इस टैबलेट की जो ये मार्केट है इसमें 3 फर्म्स कंपटीशन में हैं। सैमसंग, जिसका भी हमने एग्जांपल देखा, एक फर्म है ए और दूसरी फर्म है बी, तो ये 3 फर्म्स हैं जो टैबलेट की मार्केट में compete कर रही हैं। सैमसंग इज द लोवेस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर एट $80। जो सैमसंग है उसकी जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है $80। ये है सैमसंग की, क्योंकि इसके पास क्या है, प्रोडक्शन एक्सपीरियंस एक्यूमुलेट हो रखा है। अब हम मानते हैं ए कंपनी है, ए कंपनी की जो कॉस्ट आ रही है, ए मेक्स 10 पर यूनिट, सॉरी एक मिनट, हैविंग प्रोड्यूस 4 लाख यूनिट्स इन द पास्ट, if all 3 firms sell the tablet for $100, Samsung makes 20। अब हम इस डायग्राम से ही मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, हमने क्या किया, 3 फर्म्स को एज्यूम किया, एक फर्म है बी, एक है ए और एक है सैमसंग। हमने देखा सैमसंग ने अपना प्रोडक्शन एक्सपीरियंस एक्यूमुलेट कर करके, क्योंकि वो पास्ट में प्रोडक्शन कितने की कर रही है, 4 लाख यूनिट्स की, और 4 लाख यूनिट्स की वजह से जैसे जैसे उसका प्रोडक्शन एक्सपीरियंस एक्यूमुलेट हुआ तो उसकी जो कॉस्ट आई वो $80 आ रही है। क्लियर। और तीनों ही कंपनीज एक ही प्राइस पे बेच रही हैं, इनका करंट प्राइस है $100। जो करंट प्राइस है वो है $100 पे बेच रही है। तो आप ये देखें कि भी सबसे ज़्यादा फायदा किसको होगा, सबसे ज़्यादा फायदा होगा सैमसंग को, क्योंकि इसकी एवरेज कॉस्ट कम है सबसे, क्योंकि इसकी एवरेज कॉस्ट आ रही है $80। और किस वजह से आ रही है,
एक्यूमुलेटेड प्रोडक्शन एक्सपीरियंस की वजह से इसकी जो कॉस्ट आ रही है वो $80 है, तो इसको प्रॉफिट कितने का हुआ? सैमसंग को प्रॉफिट हुआ $20 का। फिर आ जाते हैं ए पे। ए की जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है $90 और प्राइस हमारा है $100। अगर मैं $90 को लेस कर दूं तो इसके बाटे प्रॉफिट कितना आया? $10। क्लियर? अगर हम बी फार्म की बात करें, बी की जो प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है या हम कहें इसका जो लेवल है वो 1 लाख यूनिट्स हैं, तो इसकी जो कॉस्ट आ रही है पर यूनिट वो आ रही है $100 और प्राइस भी क्या है? 100। तो इसको क्या प्रॉफिट होगा? इसको कोई प्रॉफिट नहीं है, ये ब्रेक इवन पॉइंट पे है। क्लियर? तो हमने तीनों का देख लिया। बी ब्रेक इवन पॉइंट पे है, इसको $10 का प्रॉफिट है, इसको $20 का प्रॉफिट है। और सैमसंग को क्यों है ये प्रॉफिट? क्योंकि इसने एक्यूमुलेटेड प्रोडक्शन एक्सपीरियंस गेन किया है और उसकी वजह से इसकी एवरेज कॉस्ट क्या होगी? है डिक्लाइन। क्लियर? तो अब देखिए आप, दिस विल ड्राइव और द स्मार्ट मूव फॉर सैमसंग। अगर हम यहाँ सैमसंग के लिए एक अच्छी, हम कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी की बात करें, मूव की बात करें, तो वो होगी कि वो अपना प्राइस $90 कर दे। क्योंकि अभी आपने देखा तीनों किस करंट प्राइस पे बेच रहे थे? $100 पे। लेकिन अगर सैमसंग एक मूव करे और $90 अपना प्राइस कर दे तो उसकी वजह से बी तो आउट ऑफ मार्केट हो जाएगा, क्योंकि वो तो पहले ही ब्रेक इवन पॉइंट पे था, उसको तो कुछ मिल ही नहीं रहा था और बिल्कुल अब तो कोई भी नहीं लेगा, तो वो आउट ऑफ मार्केट हो जाएगा। एंड इवन ए, और जो ए फर्म है वो भी लीव करने की सोचेगी। वो भी सोचेगी कि भी जब $90 प्राइस कर दिया सैमसंग ने, तो उसका प्रोडक्ट कौन लेगा? तो वो भी सोचेगी लीव करने का। Samsung will pick up the business that would have gone to B and possibly A, और जो बिजनेस B और A के पास था वो बिजनेस भी किसके पास आ जाएगा? Samsung के पास। Furthermore, प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स विल एंटर द मार्केट एट लोअर प्राइस, और जो ऐसे कस्टमर्स थे जो प्राइस सेंसिटिव थे, जो प्राइस को देख के नहीं ले रहे थे, जैसे ही सैमसंग ने प्राइस $90 किया तो वो भी मार्केट में एंटर करेंगे, वो भी प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। तो दो फायदे हुए सैमसंग को। एक तो जब उसने प्राइस $90 किया तो जो बी था और जो ए था वो मार्केट को छोड़ जाएंगे, तो उनका जो बिजनेस है वो सारा किसके पास स्विच हो जाएगा? सैमसंग के पास। और दूसरा, जो ऐसे कस्टमर्स हैं जो प्राइस सेंसिटिव हैं वो भी मार्केट में एंटर करेंगे, प्राइस को परचेज करना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर? उसके बाद है will enter as production increases beyond 4 lakh units, Samsung's cost will drop still further and faster, more than restoring its profit even at a price of 90। और ये कह रहे हैं अगर सैमसंग 4 लाख यूनिट से भी आगे बढ़ जाए, जैसे 8 लाख यूनिट्स पे आ जाए, तो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो पर यूनिट है वो और भी डिक्रीज हो जाएगी और हो सकता है वो 90 प्राइस पे भी बहुत अच्छा प्राइस, मतलब अच्छे प्रॉफिट्स अर्न कर ले। क्लियर? तो ये फायदा उसको हो जाएगा। उसके बाद हमारा है एक्सपीरियंस कर्व। फिर सेकंड पॉइंट आप बना सकते हैं, इसमें आपको समझ आ गया होगा एक्यूमुलेटेड प्रोडक्शन एक्सपीरियंस क्या है और उसकी वजह से एक्सपीरियंस कर्व बनती है, या जिसे हम लर्निंग कर्व भी कहते हैं। और उसका हमने एग्जांपल लिया कि भी उसका क्या फ़ायदा होगा, उससे पता चल जाएगा कि भी किस कंपनी को बेनिफिट है, किसको क्या मूव लेना चाहिए, और उसके बेसिस पे हम स्ट्रेटजी बना के दूसरों को मार्केट से आउट भी कर सकते हैं, न्यू कस्टमर्स को मार्केट में एंटर भी करवा सकते हैं। तो ये चीज़ें हमने देखी। अब बात कर रहे हैं एक्सपीरियंस कर्व प्राइसिंग। जब आप एक्सपीरियंस कर्व को देख के, जैसे अभी हमने देखा कि भी सैमसंग ने जो अपनी $90 प्राइसिंग करी, क्योंकि पहले हमने देखा कि भी तीनों का प्राइस क्या था? $100, लेकिन जैसे ही सैमसंग ने अपना प्राइस $90 किया तब भी उसको प्रॉफिट हो रहा था $10 का, और ए और बी मार्केट छोड़ के जा चुके, नए कस्टमर्स उनके कस्टमर्स बन गए, मार्केट में एंटर कर लिया नए लोगों ने। तो ये हमने किसके थ्रू पता किया? एक्सपीरियंस कर्व के थ्रू ही तो हमें पता चला। एक्सपीरियंस कर्व प्राइसिंग नेवरदलेस कैरीज मेजर रिस्क, लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस कर्व प्राइसिंग करते हैं कि भी एक्सपीरियंस कर्व को ध्यान में रख के उसको देख के आप प्राइस डिसाइड कर रहे हैं, जैसे अभी सैमसंग ने किया, उसने $100 था पहले लेकिन $90 कर लिया। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके साथ बहुत सारे रिस्क हैं। अब रिस्क देखें, जैसे ही आप एग्रेसिव प्राइसिंग
करेंगे, मतलब आपने $100 से प्राइस घटा दिया $90, तो उससे आपकी एक चीप इमेज भी क्रिएट हो सकती है कि आपका प्रोडक्ट लो क्वालिटी का है। पहली चीज़ ये। दूसरा, हो सकता है कि भी आप अपने जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, मतलब जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं, ए था, बी था, वो मार्केट से निकल गए, उसको आप वीक फॉलोअर्स मान रहे हैं कि वो कमज़ोर हैं। लेकिन हो सकता है यही कंपनी स्ट्रेटेजी, यही सोच के कंपनी क्या करे, नया मतलब एक और मतलब सोचे कि भी हम और प्लांट लगा लेते हैं कस्टमर्स की डिमांड को फुलफिल करने के लिए। लेकिन हो सकता है आपका कोई कॉम्पिटिटर कोई नई लोअर कॉस्ट टेक्नोलॉजी के साथ मार्केट में एंटर कर जाए। मीन्स हमारे जो एक्सपीरियंस कर्व प्राइसिंग है, जैसे अभी सैमसंग ने की, एक्सपीरियंस कर्व को देख के उसने अपना प्राइस $100 से $90 करा, तो उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला तो यही है कि भी जैसे ही आप प्राइस रिड्यूस करेंगे तो हो सकता है कंज्यूमर्स के माइंड में आपकी प्रोडक्ट की एक चीप इमेज बन जाए कि भी ये तो लो क्वालिटी का प्रोडक्ट है। दूसरा हो सकता है आप ये समझेंगे कि भी आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो वीक फॉलोवर्स हैं, लेकिन और यही सोच के कि भी और तो कोई आएगा नहीं मार्केट में, कोई कॉम्पिटिटर, आप एक नया प्लांट और लगा दें कस्टमर्स की डिमांड को फुलफिल करने के लिए। लेकिन उसी टाइम कोई आपका कॉम्पिटिटर लोअर कॉस्ट टेक्नोलॉजी के साथ एंटर कर जाए, तब आपकी जो ओल्ड टेक्नोलॉजी है जिसके साथ आप रह रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि भी आपके कॉम्पिटिटर्स वीक हैं, वहाँ आप क्या कर जाएंगे, फेल। तो ये रिस्क है जो हमारे एक्सपीरियंस कर्व प्राइसिंग के साथ रिलेटेड है। क्लियर? मोस्ट एक्सपीरियंस कर्व प्राइसिंग हैज़ फोकस्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ये कह रहा है जो हमने एक्सपीरियंस कर्व प्राइसिंग अभी देखी है वो मोस्टली फोकस करती है हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे, क्योंकि अभी हमने देखा कि भी आप अगर 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे तो आपकी कॉस्ट इतनी आएगी, 2 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे तो कॉस्ट कम हो रही थी। तो हमने जो एक्सपीरियंस कर्व प्राइसिंग देखी वो मेनली फोकस कर रही थी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे, लेकिन अदर कॉस्ट को भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केटिंग कॉस्ट को, जैसे अभी हमने 3 फर्म्स ली, अगर वो तीनों ही फर्म्स एक लार्ज सम ऑफ मनी मार्केटिंग पे इन्वेस्ट कर रही हैं, जो फर्म लॉन्गेस्ट लंबे टाइम तक होगी उसको अचीव मतलब वो ऑटोमेटिकली कैसी कॉस्ट अचीव कर लेगी, लो कॉस्ट अचीव कर लेगी, और जिसके साथ वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस और भी कम कर सकती है, जिससे वही बेनिफिट्स उसको दोबारा मिलेंगे। तो कहने का मतलब है अभी तक तो हमने जो एक्सपीरियंस कर्व प्राइसिंग था वो किस पे अप्लाई करा, सिर्फ हमने प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे अप्लाई किया कि भी आप जब 1 लाख यूनिट्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपकी एवरेज कॉस्ट ही आ रही है, 2 लाख यूनिट्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ये आ रही है, 4 लाख यूनिट्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ये आ रही है। तो अभी तक हमने एक्सपीरियंस कर्व की प्राइसिंग को सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को के साथ यूज़ किया है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम करने के लिए यूज़ किया है, लेकिन एक्सपीरियंस कर्व प्राइसिंग को आप अदर कॉस्ट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, उन पे भी फोकस दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मार्केटिंग कॉस्ट, अगर 3 फर्म्स हैं और वो तीनों मार्केटिंग में लार्ज सम अमाउंट वो कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है मार्केटिंग पे की कॉस्ट पे, तो जो कंपनी इसमें भी सबसे लास्ट लॉन्गेस्ट होगी उसको मार्केटिंग कॉस्ट कैसी पड़ेगी, लो, और वो बेनिफिट्स उसके उठा सकती है। क्लियर? वही हमने देखा प्रोडक्शन के साथ, ऐसे ही आप देखते हैं अदर कॉस्ट के साथ। मान लो आपने जब 1 लाख रुपए खर्च करे मार्केटिंग पे तो आपकी कॉस्ट आ रही थी ये, आपने 2 लाख रुपए खर्च करे मार्केटिंग के साथ तो ये, 4 लाख करे तो ये, और मान लो आपकी कॉस्ट तो क्या होगी मार्केटिंग की, कम, क्योंकि जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता गया तो मार्केटिंग की कॉस्ट कम होने लगी। लेकिन अब जो दूसरी फर्म आएगी उसने भी पैसा इन्वेस्ट किया लेकिन अभी वो इस लेवल पे नहीं आई एक्सपीरियंस करके, तो उसकी कॉस्ट कैसी होगी, ज़्यादा। तो जो लॉन्गेस्ट होगा मार्केटिंग कॉस्ट में भी एक्सपीरियंस कर्व के थ्रू वो भी क्या होगा, लो प्राइस के या लो कॉस्ट का बेनिफिट उठा सकता है। तो एक्सपीरियंस कर्व को आप किसी के साथ भी जोड़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के साथ ही जोड़ें, आप अदर कॉस्ट मार्केटिंग कॉस्ट या किसी के साथ भी जोड़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया एक्यूमुलेटेड प्रोडक्शन को, कि भी एक्यूमुलेटेड प्रोडक्शन एक्सपीरियंस मीन जैसे जैसे आपकी प्रोडक्शन एक्यूमुलेट होती रहेगी, मतलब बढ़ती रहेगी उसका लेवल, तो आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो क्या होती रहेगी, डिक्रीज। क्लियर? और जो ये कर्व बनती है जिसमें हम प्रोडक्शन के साथ साथ देखते हैं कि भी हमारी कॉस्ट कैसे गिर रही है, उसको हमने बोला है एक्सपीरियंस कर्व। एक्सपीरियंस कर्व क्योंकि आपको प्रोडक्शन, एक्यूमुलेटेड प्रोडक्शन एक्सपीरियंस कर्व या लर्निंग कर्व, और इससे आप अपनी प्राइसिंग कर सकते हैं, आपको पता लग जाएगा कि आपको क्या प्राइस करना चाहिए अपने प्रोडक्ट का, क्योंकि आपको यहाँ से कॉस्ट पता चल रही है। और वो आपकी कॉस्ट क्यों कम हो रही है, क्योंकि आप प्रोडक्शन को एक्यूमुलेट बढ़ाते जा रहे हैं, आपको एक्सपीरियंस होता जा रहा है। और यही एक्सपीरियंस कर्व आप अदर कॉस्ट के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मार्केटिंग कॉस्ट।
क्लियर, ये था हमारा आज का टॉपिक। और अगर आपको दिशा क्लासेस की वीडियोस अच्छी लगती हैं, मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता है, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियोस को शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कॉलीग्स के साथ, जिसको भी नीड है या जिसको मार्केटिंग समझनी है या कोई भी अदर सब्जेक्ट पढ़ना है जो कॉमर्स से रिलेटेड है। तो आप सभी से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करा करो। वीडियोस देखने के लिए बेल, जो हमारा नोटिफिकेशन आइकन है, बेल बटन, उसको दबा लो ताकि आपको नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और चैनल को जितना हो सकता है उतना शेयर करा करो अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।